अंधेरी रात और साजिश की शुरुआत। रात के 1 बजे का वक्त है। हवाओं में अजीब सी बेचैनी है। एक पुराना, सुनसान बंगला जहां जिया और कार्तिक बैठकर कुछ बहुत खतरनाक योजना बना रहे हैं। जिया, धीमी लेकिन जहरीली आवाज में, अब वक्त आ गया है, कार्तिक। लक्ष्मी को हमेशा के लिए हमारी राह से हटाने का। कार्तिक, क्या तुम सच में उसे मारना चाहती हो? थोड़ा हिचकिचाते हुए। जिया, गुस्से से, क्या तुम भूल गए उसने तुम्हें कितना अपमानित किया था? तुम्हारे प्यार को ठुकराया था। वो आज तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है। कार्तिक की आंखों में दुविधा झलकती है। लेकिन जिया अपनी चालों से उसके दिमाग को धीरे धीरे पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर रही है। सीन 2। लक्ष्मी को सच्चाई का एहसास। लक्ष्मी मंदिर में माथा टेकने के बाद जैसे ही घर लौटती है, उसे अपने कमरे में रखी कार्तिक की डायरी का एक पन्ना मिलता है। उस पर लिखा है। जिया कहती है कि अगर मैं लक्ष्मी को नहीं हटाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी स्तब्ध रह जाती है। लक्ष्मी, अपने आप से, कार्तिक, तुम सच में जिया के इशारों पर चल रहे हो। वो समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और जिया ही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है। सीन 3। कार्तिक की आंखें खुलती है। एक दिन जिया जब नशे में होती है तो वह कार्तिक के सामने अपने असली इरादे जाहिर कर देती है। जिया, हंसते हुए, लक्ष्मी को मारकर अगर मैं जेल भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम वो तो नहीं रहेगी। कार्तिक, हैरान होकर, तुम सच में उसे मारना चाहती हो? जिया, क्रूरता से, हाँ, और तुम मेरा सबसे अहम मोहरा हो। यही वो पल होता है जब कार्तिक को जिया की असलियत का पूरा एहसास होता है। उसके अंदर एक तूफान उठता है और वो चुपचाप जिया से दूरी बनाने लगता है। सीन 4। लक्ष्मी का साहस और एक गुप्त योजना। लक्ष्मी अब अकेली नहीं है। वह कार्तिक को सब सच बताने की ठान लेती है। लक्ष्मी, कार्तिक से, मुझे सब पता है, कार्तिक। जिया ने तुम्हें कंट्रोल किया है, लेकिन अब हमें उसे बेनकाब करना होगा। कार्तिक, तुम्हारी जान को खतरा है, लक्ष्मी। मैं अब तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। दोनों एक योजना बनाते हैं, जिया का पर्दाफाश करने की। सीन 5। मौत का खेल और बड़ा ट्विस्ट। एक दिन अचानक खबर आती है, जिया की लाश एक खाई के नीचे मिली है। पुलिस पहुंचती है और सबसे पहला शक जाता है लक्ष्मी पर। कारण, सीसीटीवी फुटेज में लक्ष्मी और जिया को आखिरी बार एक ही लोकेशन पर देखा गया था। पुलिस इंस्पेक्टर, आप ही आखिरी बार जिया से मिली थीं। क्या हुआ वहां? लक्ष्मी, गंभीर स्वर में, मैं जिया को रोकने गई थी, लेकिन जब मैं वहां से निकली वो जिंदा थी। लेकिन पुलिस को जिया के हाथ में एक कंगन मिलता है जिस पर एल लिखा हुआ है। यही बनता है सबूत। सीन 6। गिरफ्तारी और कोर्ट केस। लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक टूट जाता है। वह जानता है कि लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। कार्तिक, गुस्से में, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा जिया। अगर तुम मर चुकी हो तो भी मैं तुम्हारी साजिशों को बेनकाब करूंगा। सीन 7। कोर्ट रूम ड्रामा, लक्ष्मी का न्याय। अदालत में मामला बढ़ता है। मीडिया, परिवार, समाज, सब लक्ष्मी को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन कार्तिक चुप नहीं बैठता। वह वकील के साथ मिलकर जिया के मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य सबूत इकट्ठा करता है। वकील, माननीय न्यायाधीश महोदय, इस केस में एक और चेहरा है, जिया की खुद की मानसिक स्थिति। वह ब्लैकमेल कर रही थी, धमका रही थी और खुद ही आत्महत्या का संकेत दे चुकी थी। सीन 8। सच्चाई सामने और केस का अंत। जिया की वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें वह कह रही होती है, अगर मैं मर भी जाऊं तो लक्ष्मी को फंसाकर जाऊंगी। उसे देखना है, मुझे सलाखों के पीछे। पूरा कोर्ट रूम सन्न हो जाता है।
जज सभी सबूतों को देखते हुए अदालत लक्ष्मी को निर्दोष घोषित करती है। सीन 9 जेल से बाहर, लेकिन जख्म बाकी है। लक्ष्मी जब जेल से बाहर आती है, वह कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होती है। लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी है, उसके खिलाफ बोले लोग, उसकी चुप्पी और समाज की बेरुखी। लक्ष्मी मन में सोचती है, मैं टूट गई होती अगर कार्तिक न होता। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, अपने सम्मान को दोबारा पाना, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना। सीन 10 कार्तिक और लक्ष्मी, एक नई शुरुआत। आखिरी सीन में कार्तिक लक्ष्मी के पास आता है। वो उसके हाथ में लाल धागा बांधता है और कहता है, इस बार कोई मंगलसूत्र नहीं, सिर्फ एक वादा है।